तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है जून 2015 से। राकेश मारिया मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उनके पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला बोलता है, सर शीना बोरा नाम की एक लड़की 3 साल से मिसिंग है और जहां तक मुझे लगता है ये लड़की अब जिंदा नहीं है। इस केस में बहुत हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करिए। इतना बोल के वो फोन काट देता है। अब राकेश मारिया क्या करते हैं, पता करते हैं कि शीना बोरा है कौन। उनको पता चलता है शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की बहन है। इंद्रानी मुखर्जी पीटर मुखर्जी की वाइफ है और ये दोनों बहुत बड़े मीडिया टाइकून्स हैं। ये लोग मीडिया इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम थे। राकेश मारिया ने बोला, यार इस केस में बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस केस को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। इंद्रानी, पीटर और शीना का बैकग्राउंड क्या है? इंद्रानी से स्टार्ट करते हैं। इंद्रानी का बर्थ कहा जाता है 1972 के आसपास असम में। ये 1985 में 12th में थी। 12th में ये सिद्धार्थ दास नाम के एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आती है और एट द एज ऑफ 16 इसको एक लड़की पैदा होती है एंड एट द एज ऑफ 17 इसको एक लड़का पैदा होता है। ये सिद्धार्थ से शादी नहीं करती है। 1989 के आसपास इसको ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ तो ज्यादा कुछ कमाता नहीं है पैसे, तो ये निकल जाती है अपने दोनों बच्चों और सिद्धार्थ को छोड़ के और कैलकाटा आ जाती है। कैलकाटा 1990 में आती है। 1993 में इसको संजीव खन्ना नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो कि बिजनेसमैन था, अच्छा खासा पैसा था उसके पास। तो 1993 में ये शादी कर लेती है संजीव खन्ना से और संजीव खन्ना से शादी करने के बाद 1996 में ये INX सर्विसेज करके एक कंपनी है वो लॉन्च करती है। वो कंपनी बहुत अच्छी चलती है। 1997 में संजीव और इंद्रानी को एक बेटी पैदा होती है, उसका नाम रखा जाता है विधि। अब INX सर्विसेज बहुत अच्छी चल रही थी। इंद्रानी इसकी अलग अलग ब्रांचेस खोल रही थी, तो उसने सोचा एक ब्रांच वो मुंबई में खोल ले। उसने मुंबई में एक ब्रांच खोली। 2001 के आसपास संजीव और इंद्रानी मुंबई आ गए। अब एक पार्टी में 2001 में इंद्रानी मिलती है पीटर मुखर्जी से। पीटर मुखर्जी कौन है? 1997 से 2007 तक पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के CEO थे। जब तक ये CEO थे ना, तब तक स्टार नेटवर्क नंबर 1 हुआ करता था। तो इनकी मैरिज हुई थी शबनम सिंह से। शबनम सिंह से इनके 2 बच्चे थे, एक था राहुल मुखर्जी, एक रॉबिन मुखर्जी। अब शबनम सिंह के अकॉर्डिंग पीटर को पार्टीज और यंग लड़कियों का शौक था। होता यह है कि जब ये इंद्रानी से मिलते हैं 2001 और 2 के आसपास, तो इन लोग की बहुत फ्रीक्वेंटली मुलाकातें होने लगती, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। बट इंद्रानी तो पहले से मैरिड थी। 2002 नवंबर में पीटर और इंद्रानी शादी कर लेते हैं और इंद्रानी संजीव को डाइवोर्स दे देती है। अब होता यह है कि संजीव के साथ जो इनकी बेटी हुई होती है विधि, उसकी कस्टडी इंद्रानी रखती है। 2005 के आसपास इंद्रानी के पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं और बोलते हैं तुम्हारे जो 2 कजन भाई बहन है ना, उनकी एजुकेशन तुम स्पॉन्सर कर दो। तो इंद्रानी दोनों को मिलने कैलकाटा बुलाती है। ये भाई बहन थे शीना बोरा और मिखाइल बोरा, ये दोनों इसके कजिन्स थे। अब होता ही है, इंद्रानी बोलती है मैं तुम्हारी एजुकेशन स्पॉन्सर कर दूंगी। मिखाइल को वो भेज देती है बैंगलोर और शीना को वो अपने साथ मुंबई ले जाती है। 2007 में इंद्रानी और पीटर मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च करते हैं, INX मीडिया सर्विसेज। इस कंपनी में 3 चैनल लॉन्च होते हैं, बहुत पॉपुलर। पहला 9XM कितना पॉपुलर चैनल था उस टाइम पे। दूसरा NewsX और तीसरा 9X जर्नल एंटरटेनमेंट। इन चैनल के लॉन्च होने के बाद इंद्रानी और पीटर की पॉपुलैरिटी भयंकर बढ़ जाती है मीडिया इंडस्ट्री में। पर 2007 में ये सब लॉन्च हुआ था और 2009 तक आते आते INX मीडिया सर्विसेज को लॉस होने लगते हैं और इंद्रानी और पीटर दोनों अपने अपने शेयर्स बेच के कंपनी से अलग हो जाते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? शीना के साथ क्या हुआ? तो हुआ ये था कि शीना तो अपनी पढ़ाई मुंबई में रह के कर रही थी, तो वो वीकेंड्स पे इंद्रानी से मिलने जाती रहती थी। एक दिन जब वो इंद्रानी के घर गई, जो कि पीटर मुखर्जी का घर था, वहां पे जब वो जाती है तो उसे मिलता है राहुल मुखर्जी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होती है, फिर बार बार मिलने लगते हैं, दोस्ती हो जाती है, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जब इंद्रानी को इस चीज का पता चलता है तो वो बोलती है तुम मेरी बहन हो और तुम मेरा जो हस्बैंड है उसके बेटे के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। इंद्रानी इस रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट थी। उसने शीना को बहुत समझाया, शीना नहीं मानी। अब होता ही है 2008 के आसपास राहुल चले जाता है कुछ टाइम के लिए लंदन, और लंदन से जब वो वापस आता है तो इंद्रानी बोलती है पीटर से कि नहीं, ये ना इस घर में आके नहीं रुकेगा। राहुल को इस बात का पता चलता है और राहुल एक फ्लैट ले लेता है रेंट पे और वहां पर वो शीना से मिलता रहता है।
अब उसके बाद क्या होता है, ये चीज इंद्रानी को पता चल जाती है कि दोनों ने फ्लैट ले लिया है। इंद्रानी शीना को निकालती है वहां से और सीधा गुवाहाटी भेज देती है अपने पेरेंट्स के पास। अब गुवाहाटी के बाद 2009 में इन लोगों ने शीना को भेज दिया दिल्ली, और दिल्ली में शीना बहुत सीरियसली बीमार पड़ गई, बहुत सीरियस थी वो। राहुल जब उसको देखने गया तो राहुल को यह पता चला कि इसको जो मेडिसिन दी जा रही हैं वो मेडिसिन मेंटल इलनेस क्योर करने के लिए दी जाती हैं। उसको वो मेडिसिन दी जा रही थी शीना बोरा को। तो राहुल उसे वहां से निकालता है और 2009 में ये दोनों वापस मुंबई आते हैं। शीना को जॉब मिल जाती है, जॉब मिलती है, ये राहुल के साथ ही रहती है। 2009 से 2011 आ जाता है और 2 साल तक झगड़े चलते रहते हैं। इंद्रानी बहुत गुस्सा रहती है शीना से कि तुम रिलेशनशिप तोड़ दो, राहुल के साथ रिलेशनशिप तोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानती। और 2011 में ये दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। एक मिनट, तो शीना की एंगेजमेंट हो गई थी, तो फिर उस फोन कॉल का क्या हुआ जिसमें बोला था कि शीना मिसिंग है? तो जून 2015 में कॉल आया था राकेश मारिया के पास कि शीना बोरा नाम की लड़की मिसिंग है। अब उनको ये समझ में आता है कि इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। वो अपनी टीम को बोलते हैं कोई ना कोई लीड ढूंढो, क्योंकि उस टाइम इंद्रानी और पीटर दोनों इंडिया में नहीं थे। तो उन्होंने कहा यार ऐसे तो पता नहीं लग पाएगा कभी। उनको एक लीड मिली, इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर शामवर राय। अब शामवर राय ने कुछ साल पहले नौकरी छोड़ दी थी इंद्रानी मुखर्जी के घर पे। तो उनने कहा यार इस बंदे पे नजर रखो, देखो कोई लीड मिल जाए। ऐसा कहा जाता है कि उसके कॉल्स वगैरह भी टैप करे शामवर राय के। और 21 अगस्त 2015 को शामवर राय को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। अरेस्ट किया तो उसने जो बताया वो सुन के पुलिस वालों की भी हालत खराब हो गई थी। क्या बताया उसने? तो जब शामवर राय अरेस्ट हुआ, पुलिस ने थोड़ी सख्ती से पूछताछ करी तो शामवर राय ने बोला सर 24 अप्रैल 2012 मैंने, संजीव खन्ना ने और इंद्रानी मुखर्जी ने, हम तीनों ने मिलके शीना बोरा का मर्डर कर दिया था। पुलिस बोलती क्या बात कर रहा है भाई, कैसे मर्डर कर दिया था मतलब? वो बोलता है सर हुआ ये था 23 अप्रैल को 2012 में, 3 साल पहले इंद्रानी मैडम आती हैं इंडिया, मुंबई, और वहां आके वो कॉल करती है शीना को और शीना को बोलती हैं कि तुम्हारी और राहुल की ना मैरिज करवा देते हैं और अब ये सब झगड़ा खत्म करते हैं। एक काम करो तुम मुझसे कल मिलो, यानी 24 को, अपन 24 को मिलते हैं। मैं तुम्हें एक डायमंड रिंग और तुम्हारी शादी की जो शॉपिंग है वो करवाऊंगी, साड़ी वगैरह दिलवानी थी वो मैं तुम्हें दिलवाऊंगी, और कल हम डिनर साथ में करेंगे। अब शीना रेडी हो जाती है, शीना मान जाती है इस बात को। नेक्स्ट डे होता यह है, एक कार ली जाती है रेंट पर। उस कार में शामवर राय बैठता है, संजीव खन्ना बैठता है और इंद्रानी मुखर्जी बैठती है, और ये तीनों जाते हैं अमरसंस शोरूम के बाहर। एक अमरसंस करके शोरूम है मुंबई में, वहां पे जाते हैं। शीना को वहां पे राहुल ड्रॉप करने आता है। शीना से इंद्रानी बहुत अच्छे से मिलती है, मतलब हक करती है एकदम बहुत अच्छे से, जैसे कोई झगड़ा कभी था ही नहीं, और वो उसको सीधा अमरसंस लेके जाती है। गाड़ी में ना उसे पानी पीने को देती है। फिर अमरसंस जाते हैं ये लोग। वहां से जब वापस आते हैं तो शीना के हाथ में केवल एक साड़ी होती है, मतलब डायमंड रिंग नहीं दिलवाई थी अभी। उसके बाद ये लोग आगे निकल जाते हैं। आगे जाते हैं तो शीना बेहोश हो जाती है कुछ देर बाद। जैसे ही वो बेहोश होती है, इंद्रानी बोलती है शामवर राय से गाड़ी को, बांद्रा के आसपास कोई एरिया था ये, वैसे बांद्रा में कुछ सुनसान एरिया होता नहीं है, बट कुछ रोड्स ऐसी थी उस टाइम जो सुनसान थी। एक सुनसान रोड पे गाड़ी को रोका जाता है। उस गाड़ी में से ये संजीव बाहर निकलता है, शामवर बाहर निकलता है, पीछे की सीट पर जाते हैं, और शामवर राय मुंह पर हाथ रखता है, ऐसे मुंह पे शीना बोरा के। संजीव खन्ना उसके बाल पकड़ता है और इंद्रानी मुखर्जी उसका गला दबा देती है। जैसे ही वो गला दबाना शुरू करती है ना, वैसे ही शीना होश में आ जाती है, और क्योंकि शामवर राय उसका मुंह दबा रहा था तो वो उसके हाथ पे काट लेती है। लेकिन 3 लोगों की जो ग्रिप होती है उससे वो बाहर नहीं निकल पाती, और इंद्रानी उसे स्ट्रैंगुलेट कर देती है, मार देती है। अब सवाल यार होगा कि संजीव खन्ना कैसे शामिल हो गया इसमें, है ना?
संजीव ऐसे शामिल हुआ क्योंकि इंद्रानी ने यह बोला था कि अगर राहुल और शीना की शादी हो गई तो पीटर की जितनी वेल्थ है, जितनी भी एसेट्स हैं, वो सब राहुल और शीना के नाम पे हो जाएंगे। तो ऐसे में जो विधि है, जो संजीव और इंद्रानी की बेटी है, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। शामवर राय से पूछताछ कर रही थी पुलिस, तो शामवर राय से पूछा कि तो शीना ब्लैकमेल कर रही थी इंद्रानी को, इसलिए इंद्रानी ने शीना को मार डाला। इतनी सी बात के लिए अपनी बहन को कौन मारता है? तो शामवर राय बोलता है, बहन? कौन बहन? किसकी बहन? तो बता रही है इंद्रानी और शीना दोनों बहनें हैं ना। बोलता है, सर शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की बहन नहीं है, वो उसकी बेटी है। तो पुलिस वाले बोलते हैं, क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है। बोलता है, सर आपको ये किसने बताया कि वो उसकी बहन है? तो बोलते हैं, ये तो पब्लिक डोमेन में है यार, सबको पता है। तो बोलते हैं, नहीं सर, वो उसकी बेटी है। तो जिसको आज तक इंद्रानी मुखर्जी जिस शीना बोरा को अपनी बहन बोलती रही, दरअसल वो उसकी बेटी थी, जो सिद्धार्थ दास के साथ हुई थी 1985 के बाद। जो 2 बच्चे हुए थे, शीना बोरा, मिखाइल बोरा, वो इंद्रानी मुखर्जी के भाई बहन नहीं थे, वो उसके बच्चे थे दोनों। और ये बात इंद्रानी ने ना संजीव को बताई ना पीटर को बताई, क्योंकि वो दोनों के साथ अपनी इक्वेशंस बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इतना बड़ा सच इंद्रानी ने कवर करके रखा था। फिर शीना की बॉडी का क्या करा इन लोगों ने? तो जब शीना बोरा को इन लोगों ने गला दबा के मार डाला, उसके बाद इनने डिसाइड करा कि अंधेरा बहुत हो गया है, इतने अंधेरे में बॉडी को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। ये तीनों क्या करते हैं, शीना की बॉडी को पीछे वाली अपनी डिक्की में रखते हैं। वहां से ये लोग लेके पहुंचते हैं शीना की बॉडी को पीटर मुखर्जी की गैरेज के सामने। गैरेज के अंदर पार्क करते हैं गाड़ी को, और फिर ये तीनों अगला मर्डर करने के लिए पीटर के घर के अंदर जाते हैं। अगला मर्डर मतलब ये लोग और किसको मारने वाले थे? नाउ एज पर शामवर राय ने पुलिस को बताया कि 24 अप्रैल 2012 को इंद्रानी मैडम ने मिखाइल को भी बुलाया, ये बोलकर कि मेरे पास पैसे बहुत हैं और मैं चाहती हूं कि उन पैसों का डिवीजन हो जाए। तो मिखाइल बोरा पीटर मुखर्जी के घर पे आके रुक जाता है। अब रात के 10 बज चुके थे इन लोगों को, जब इनने शीना को मारा और बॉडी लाके रखी, गैराज में पार्क करी कार। रात के 10 बजे ये लोग ऊपर जाते हैं, तीनों, संजीव, शामवर और इंद्रानी। वहां इन्हें दिखता है मिखाइल बोरा। मिखाइल बैठा हुआ था। जैसे ही इंद्रानी मिखाइल को देखती है, वो उसे एक ड्रिंक ऑफर कर देती है और बोलती, जल्दी जल्दी पियो, जल्दी जल्दी पियो। मिखाइल को समझ में नहीं आता, वो बोलता है, यार मिलते ही साथ कौन ड्रिंक देता है, वो भी इतनी ज्यादा। अब मिखाइल जो पहला सिप लेता है, उसको समझ में आ जाता है कुछ गड़बड़ है इसमें, और उसको हल्का हल्का नशा होने लगता है। इंद्रानी ने उसमें भी जो भी बेहोशी की दवाई उसने यूज करी थी शीना के लिए, वो उसने मिखाइल के लिए भी उसमें डाल दी थी, और मिखाइल को नशे होना शुरू हो गए थे। पर मिखाइल को समझ में आ गया था कि गड़बड़ है कुछ। मिखाइल ने क्या करा, ड्रिंक तो वो लेता गया उन लोगों से, पर बात बात में वो ड्रिंक यहां वहां गिरा देता था। अब मिखाइल क्या करता है, मिखाइल जगा रहता है रात भर, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर वो सो गया तो वो पता नहीं कहां जगेगा और हो सकता है ना भी जगे। एज पर शामवर राय के पास जाती है इंद्रानी और बोलती, ये मिखाइल कितना दारू पीता है, इतनी ड्रिंक पीने के बाद भी इसको अभी नशे नहीं हुए। तो फिर संजीव खन्ना बोलता है, देखो मिखाइल को ना बाद में देखते हैं, एक साथ 2 बॉडी लेके नहीं जा पाएंगे अपन लोग, है ना, मिखाइल का इंतजाम बाद में करते हैं। इसके बाद इंद्रानी सोने चली जाती है, और एज पर शामवर राय ये लोग 4 बजे वापस असेंबल होते हैं, मिलते हैं गैरेज के सामने। वहां से ये लोग बॉडी को डिक्की में से निकाल के बाहर रखते हैं, और एक सुनसान एरिया, जो कि पेण एक इलाका पड़ता है रायगढ़ के आसपास, मुंबई से थोड़ा दूर है, 100 किलोमीटर लगभग दूर है, वहां पर लेके जाते हैं। रास्ते में इंद्रानी क्या करती है, शीना की बॉडी को लिपस्टिक लगाती है, उसके बाल वगैरह ठीक करती है और उसको पीछे वाली सीट पे लेके बैठ जाती है। उसके बाद ये लोग रायगढ़ का वो जो पेड़ एरिया है वहां पे पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद इंद्रानी 3 जोड़ी जूते निकालती है, शूज, जो कि वो लाई थी ताकि यहां की मिट्टी, जहां पर वो है वहां की मिट्टी कोई सबूत ना बन जाए। तो वो 3 शूज निकालती है, ये तीनों पहनते हैं नए शूज। उसके बाद ये लोग उतरते हैं, बॉडी को उतारते हैं, और रास्ते से ये लोग ने 20 लीटर पेट्रोल लिया था। होता यह है, बॉडी को नीचे रखा जाता है जमीन पे, संजीव आता है, पूरी बॉडी के ऊपर पेट्रोल डालता है, इंद्रानी माचिस लेती है, जलाती है और शीना की बॉडी को आग लगा देती है। ये करने के बाद इंद्रानी बोलती है शामवर राय को कि गाड़ी को धुलवा लेना
गाड़ी को धुलवाओ और क्योंकि वो रेंटेड कार थी, इस गाड़ी को वापस करके आओ और गाड़ी के अंदर एक पार्सल रखा है, उस पार्सल को अपने साथ ले जाना, उसके साथ क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो शामवर राय क्या करता है, वो पार्सल ले जाता है। अब होता ही है जब ये लोग वापस आते हैं तो इंद्रानी जाती है मिखाइल को देखने, पर मिखाइल उसे उस घर के अंदर मिलता ही नहीं है। मिखाइल क्या करता है, मिखाइल को जब ये चीज समझ में आती कि 4 बजे के लगभग ये लोग निकले हैं तीनों साथ में, मिखाइल अपने आप को रात भर जगा के रखता है और मिखाइल सीधा जैसे ये लोग निकलते हैं मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकलता है और मुंबई से सीधा गुवाहाटी पहुंच जाता है। वरना उस दिन वहां से 2 डेड बॉडीज निकलती, एक मिखाइल की और शीना तो ऑलरेडी जा चुकी थी। तो राहुल ने क्या किया? राहुल ने शीना को ढूंढने की कोशिश नहीं करी? राहुल ने करा। 24 अप्रैल 2012 को शीना मिली थी इंद्रानी से, तो जब रात तक वो लौटी नहीं ना तो कॉल करना स्टार्ट किया राहुल ने, और राहुल के कॉल्स पिक नहीं हुए, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही शीना, और शीना का फोन था इंद्रानी के पास। इंद्रानी क्या करती है, शीना बन के मैसेजेस करती है और बोलती है मैं ठीक हूं, मैं रात भर घर नहीं आऊंगी। अच्छा, इस बीच में एक बात होती है, राहुल को यह पता था कि इंद्रानी शीना की बहन नहीं मां है। यह चीज उसको पता थी क्योंकि शीना ने बता दिया था कि देखो इंद्रानी ना मेरी मां है, मेरी बहन नहीं, वो बस दुनिया को दिखाने के लिए बोला गया। तो राहुल को शक तो वैसे ही हो गया था क्योंकि उसको इंद्रानी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। राहुल लगातार कॉल करता रहा। फिर एक मैसेज उसके पास आता है, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, मैं यूएस जा रही हूं अपनी बॉयफ्रेंड के साथ। अब राहुल का दिमाग खराब हो जाता है। राहुल पीटर को कॉल करता है, फिर इंद्रानी को कॉल करता है और एक एक चीज जानने की कोशिश करता है, कहां गए थे, उसके बाद क्या हुआ था, तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, सच क्या है, शीना कहां है। बट उसे कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता। तो वो क्या करता है, वो सीधा वर्ली पुलिस स्टेशन जाता है, एफआईआर लिखवाने की कोशिश करता है, उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। फिर अंधेरी पुलिस स्टेशन जाता है, वहां पे भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। फिर एमआईडीसी पुलिस स्टेशन जाता है, वहां पर भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। वो बेचारा थक हार के कई हफ्ते निकल जाते हैं, वो पता करने की कोशिश करता रहता है कि शीना आखिर गई कहां। मीनवाइल इंद्रानी क्या करती है, इंद्रानी शीना की कंपनी में मैसेज डाल देती है रेजिग्नेशन का कि मैं अब और जॉब नहीं करना चाहती, मैं यूएस जा रही हूं। और राहुल को यह बात पता चल जाती कि भाई शीना ने तो रेजिग्नेशन दे दिया है। फिर शीना के जितने फ्रेंड्स हैं उनको एक मेल जाता है कि देखो मैं ना यूएस शिफ्ट हो गई हूं और अब मुझे कांटेक्ट यूएस से ही मेरा कांटेक्ट हो पाएगा, तुम लोग अब मेरे नंबर्स चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गए। तो राहुल को लगता है यार सच में शीना चली गई है। और वो सब छोड़ छाड़ के कुछ हफ्ते तो निकलते हैं, वो ना वापस देहरादून चला जाता है। अच्छा, एक पार्सल दिया था इंद्रानी ने शामवर राय को, उसका क्या हुआ? जब शामवर राय 21 अगस्त 2015 को अरेस्ट हुआ था ना, तो उसके पास एक देसी कट्टा मिला था पुलिस को, उसी बेसिस पे उसको अरेस्ट करा था। अब होता यह है कि वो जो देसी कट्टा था वो उस पार्सल के अंदर था जो इंद्रानी ने उसे 2012 में दिया था। 3 साल तक शामवर राय उस पार्सल को अपने पास रखा रहा, उस गन को अपने पास रखा रहा, और जिस दिन ठिकाने लगाने जा रहा था ना 21 अगस्त 2015 को, उसी दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो पुलिस को फिर शीना की बॉडी मिली? शामवर राय ने पुलिस को यह बताया था कि पेंड नाम का एक एरिया है, वहां पर इंद्रानी ने बॉडी जलाई थी शीना की। तो पुलिस सीधा पेंड जो एरिया है वहां पे कॉल करती है लोकल पुलिस स्टेशन पे और पता करती है कि 3 साल पहले क्या तुम्हें वहां पे कोई जली हुई बॉडी मिली थी। तो पुलिस वाले बोलते हैं सर हम क्रॉस चेक करके आपको बताते हैं। वो क्रॉस चेक करते हैं और बोलते हैं 3 साल पहले ना हमें पेंड एरिया का जो जंगल है वहां से एक जली हुई बॉडी मिली थी सर। पुलिस बिना बात के जंगल में बॉडी ढूंढने क्यों जाएगी? किसी ने तो बताया होगा ना। शीना की डेथ हुई 24 अप्रैल 2012 को, 25 को उसे जलाया गया। अब 1 महीने बाद 23 मई 2012 को क्या होता है, गणेश ढेने नाम का एक व्यक्ति वहां से निकल रहा होता है जंगल से, और वहां पर वो आम बीनने जाता है। आम, उस टाइम मैंगोस का सीजन था, वो उठाने जाता है आम। वो उठा रहा होता है, उठाते उठाते उसे बहुत अजीब सी स्मेल आती है और वो बोलता है क्या स्मेल है यार। उठाते उठाते आम वो आगे जाता है, वो देखता है सामने एक स्कल पड़ा हुआ है, आधी जली हुई लाश पड़ी और हड्डियां पड़ी हुई हैं। वो एक्चुअली जो गणेश ढेने था वो पुलिस पाटिल था। पुलिस पाटिल मतलब जो पुलिस के लोकल्स होते हैं जिन पे उन्हें ट्रस्ट होता है, और वो पुलिस का ही काम करते हैं बट ऑफिशियली पुलिस में नहीं होते, इन्फॉर्मर्स टाइप। तो गणेश ढेने तुरंत पुलिस को कॉल करता है, पेंड जो लोकल एरिया था वहां की पुलिस को, कि मुझे ना यहाँ पे एक आधी जली हुई लाश मिली है। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस वहां पे पहुंचती है, इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, बट उसे कोई भी मिसिंग रिपोर्ट, कोई एफआईआर वगैरह नहीं मिलती।
तो वो लोग उस बॉडी को वहीं के वहीं दफना देते हैं पुलिस वाले। अब जब ये केस ओपन होता है, पुलिस कांटेक्ट करती है वापस पेन, जो वो लोकल एरिया वहां की पुलिस को, गणेश ढेणे को वापस बुलाया जाता है। और ये तो 3 साल पहले हुआ था ना मर्डर, अब तो अगस्त चल रहा है, 2015 आ गया है। 3 साल में बॉडी की क्या हालत हुई होगी। 3 साल बाद वो लोग बॉडी ढूंढने वहीं जाते हैं, पुलिस जाती है उस जगह पे, गणेश ढेणे को बुलाया जाता है। गणेश ढेणे को केवल एक चीज पता रहती है, एक आम के पेड़ के नीचे बॉडी दफनाई थी। अब वो एक आम का पेड़, इतने सारे आम के पेड़ हैं उस एरिया में, कैसे ढूंढेंगे। 6 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस को वो स्पॉट मिलता है, वहां से उसे वही स्कल मिलता है और कुछ हड्डियां मिलती हैं जो सड़ चुकी थी, एकदम डिकम्पोज होने लग गई थी। उनका डीएनए टेस्ट करा जाता है और वो डीएनए इंद्रानी मुखर्जी से मिलाया जाता है और वो डीएनए मैच हो जाता है। तो फिर इंद्रानी, संजीव, श्यामवर राय, इनको सजा हुई? शामवर, इंद्रानी और संजीव तीनों अरेस्ट हुए। शामवर ने बोला कि मैं सरकारी गवाह बन जाता हूं। इंद्रानी अरेस्ट हुई अगस्त 2015 में। संजीव अरेस्ट हुआ। अच्छा, पीटर मुखर्जी भी अरेस्ट हुआ। यह बोला गया कि पीटर को सब कुछ पता था, इंद्रानी जो भी कर रही है, लाश ठिकाने लगा रही है, इसके बारे में सारे डिटेल्स थे पीटर के पास। और पीटर के साथ ये था कि लेकिन जो गवाही दी थी पीटर के अगेंस्ट, वो केवल शामवर राय ने दी थी। और कोर्ट ने यह कहा कि यार ये काफी नहीं है पीटर को आरोपी साबित करने में। 4 साल की जेल हुई थी पीटर को, और पीटर उसके बाद जेल से रिहा हो गए थे। इंद्रानी का क्या हुआ? इंद्रानी को जेल हुई थी 6.5 साल की, और 6.5 साल बाद कोर्ट को यह लगा कि 6.5 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है, तो इंद्रानी को कोर्ट ने बेल दे दी। बेल दे दी? हाँ, बेल दे दी। इनफैक्ट संजीव और शामवर राय को भी बेल मिल चुकी है। आज ये तीनों बाहर हैं। राहुल, मिखाइल, इन सब की टेस्टिमनीज ली। इन सब ने बहुत कुछ बोला इन तीनों के अगेंस्ट, बहुत सारे प्रूफ्स दिए, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए और आज ये तीनों बेल पर बाहर हैं। पर ये कहानी अभी खत्म नहीं होती। अब क्या बाकी है? अब इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, और वो ट्विस्ट ये है, शीना बोरा जिंदा है। क्या? शीना बोरा जिंदा है। इंद्रानी ने दिसंबर 2021 में सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी और यह कहा कि जिसके केस में आपने मुझे अंदर डाला हुआ है वो शीना बोरा जिंदा है और अभी कश्मीर में है, आप उसका पता लगाइए। इंद्रानी ने यह कहा कि ये जो पूरा केस बनाया है ये पीटर मुखर्जी ने बनाया है और शामवर राय ने बनाया है। मेरी बेटी को कहीं ना कहीं इन लोगों ने गायब कर दिया है और एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। देखो, ऐसा होता है ना कि कानून अंधा हो सकता है, सबूत अंधे नहीं होते, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है शीना बोरा जिंदा है? देखो, एज अ जर्नलिस्ट आई एम सेइंग, मुझे ऐसा लगता है कि शीना बोरा